नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। करीब 15 दिन बीत चुके हैं जब हिंदुस्तान की सरजमीं पर एक बार फिर से चीतों की वापसी हुई। 7 दशक के बाद मोदी सरकार के इस चीता प्रोजेक्ट को लेकर पूरे हिंदुस्तान का जोश हाई है। फिलहाल मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से जो खबरें सामने आ रही हैं उन्हें काफी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में नामीबिया से आए चीते यहां के वातावरण में खुद को ढाल रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है, क्या चीते को लेकर चुनौतियां खत्म हो गई हैं? आज अपने इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे कुनो नेशनल पार्क से आए चीतों की सबसे नई सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपको बताएंगे कुनो से वो कौन सी खुशखबरी आने की उम्मीद जगी है, जिससे हर तरफ एक खुशी की लहर है। हमारी पहली रिपोर्ट आपके सामने। कुनो में चीते आ गए हैं। ग्रैंड वेलकम हुआ, फोटो खींची गई, अब नामकरण की तैयारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं चीतों का क्या हालचाल है? एक पखवाड़ा बीतने के बाद अब कुनो में चीते क्या कर रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खुद को यहाँ के वातावरण में ढाल रहे हैं। किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कैसे इन चीतों की देखभाल की जा रही है? अगर नहीं तो सबसे पहले देखिए तस्वीर नंबर 1। अब देखिए तस्वीर नंबर 2 और ये रही चीतों की तस्वीर नंबर 3। कुनो नेशनल पार्क से आई ये लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें नामीबिया से आए इन चीतों को देखा जा सकता है। पहली तस्वीर में चीता प्यास बुझाने आता है, लेकिन बिना पानी पिए वापस लौट जाता है। दूसरी तस्वीर में दूसरा चीता चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है, जबकि तीसरी तस्वीर में ये दोनों चीते पेड़ के पास बैठे देखे जा सकते हैं। ये 3 तस्वीरें यकीनन सुकून देने वाली हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि विदेशी मेहमान अब खुद को भारतीय परिवेश में ढाल रहा है। कुनो में चीतों के पंजे के निशान भी बता रहे हैं कि भारत से चीते विलुप्त होने का दाग अब धुल गया है। बस इनकी ब्रीडिंग और हो जाए तो हिंदुस्तान में चीता प्रोजेक्ट को पंख मिल जाएंगे। हालांकि ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे लेकर बहुत सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। कुनो नेशनल पार्क से अब खुशखबरी आने का इंतजार है। हालांकि खबरें इस तरह की भी हैं कि नामीबिया से आई एक चीता प्रेग्नेंट है। ये सच है या अफवाह, इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन खबरों के मुताबिक आशा नाम की चीता से उम्मीद बंधी है। सब कुछ ठीक रहा तो नए साल की शुरुआत में कुनो नेशनल पार्क में बेहद खास नन्हा मेहमान आ सकता है। अगर ये सच है तो भारत में ऐसा 70 साल के बाद होगा। हालांकि इस खबर से नेशनल पार्क के अधिकारी फिलहाल इनकार कर रहे हैं। प्रेग्नेंट को लेकर के कोई भी हमारे पास ऐसा हमने कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास करवाया है एनिमल का, ना हमारे पास नामीबिया से जो एनिमल्स की रिपोर्ट आई उसमें कोई ऐसा है, ना हमारे विशेषज्ञों ने कोई हमें अवगत कराया है कि देखने के बाद में ऐसा कुछ लग रहा है। ये भ्रांति कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। एक तो नाम को लेकर के भी हमें तो आज तक कोई ऐसी जानकारी नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम आशा रखा नहीं रखा, ये कहीं से कहीं ऐसी हम लोग हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में खुद आह्वान किया हुआ है कि उनके नाम रखे जाना है। यदि ऐसा होता तो वो बताते कि भाई एक का नाम हमने रख दिया है, 7 के आप नाम रखो, पर उन्होंने सभी के लिए आह्वान किया हुआ है। सुना आपने, अधिकारी फिलहाल ऐसी किसी भी बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन चीतों की देखरेख कर रही टीमों के मुताबिक एक मादा चीता में वो लक्षण नजर आ रहे हैं जो गर्भवती मादा चीता में होते हैं। नामीबिया से चीतों को भारत लाने वालों में अहम किरदार निभाने वाली चीता कंजर्वेशन फंड की चीफ लॉरी मार्कर ने भी इसी तरह के संकेत दिए हैं। लॉरी के मुताबिक क्योंकि ये मादा चीता खुले जंगल में थी, इसलिए उसके नामीबिया में ही प्रेग्नेंट होने की संभावना जताई गई है। जानकारी के मुताबिक चीता में प्रेगनेंसी की पुष्टि करीब 55 दिन बाद होगी। कुनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते फिलहाल क्वारंटाइन बाड़ों में रखे गए हैं, जहां इन्हें छोटे जीव जंतुओं का मांस परोसा जा रहा है। चीतों के खानपान, व्यवहार और सेहत को लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है। सभी चीतों के गले में कॉलर लगे हुए हैं ताकि उन्हें प्रॉपर लोकेट किया जा सके।
जंगल में भी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी इनकी निगरानी की जा रही है। अब इंतजार 17 अक्टूबर का है, जब इन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। तो देखिए, चीतों के सर्वाइवल और उनकी ब्रीडिंग को लेकर एक्सपर्ट्स के मन में चिंता क्यों है? आगे बढ़ने से पहले इसे भी आप समझ लीजिए, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल क्या है कि चीते बहुत जल्दी सर्वाइवल नहीं कर पाते। यही चीतों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण भी है। पैदा होते ही चीते के अधिकांश बच्चे वो मर जाते हैं। जन्म के बाद सिर्फ 10% जो चीते होते हैं वो जिंदा रह पाते हैं। जन्म के समय शावकों का वजन सिर्फ 240 से 425 ग्राम होता है, समझिए। जन्म के बाद कुछ समय तक शावक देख भी नहीं पाते हैं और मादा चीता शावकों का करीब 1.5 साल तक उनकी रखवाली करती है, उनकी देखभाल करती है। 1.5 साल के बाद चीते के बच्चे धीरे धीरे शिकार करना सीखते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा चीते की आबादी को लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं। बहरहाल नामीबिया से आए चीतों का क्या नाम रखा जाए, पीएम मोदी इन दिनों इसे लेकर लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। दरअसल सरकार यह तय कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में एक बार फिर से चीतों की बस्ती को आबाद करना है और इसके लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में पहली बार किसी दूसरे देश से एक प्रजाति को लाकर यहां बसाने की कोशिश हो रही है। जाहिर है चीतों को लेकर बेहद सावधानी की जरूरत है। और आइए अब आपको दिखाते हैं सरकार और वन विभाग की तरफ से चीतों के सर्वाइवल के लिए किस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर देशवासियों के 70 साल का इंतजार खत्म कर दिया। नामीबिया से आए 8 चीते अपने नए घर में बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये वो 8 चीते हैं जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं। 3 नर चीतों में से 2 सगे भाई हैं। नर चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है, जबकि मादा चीतों की उम्र 3 से 5 साल के बीच है। खबर है कि अब इन्हीं 3 मादा चीतों में से एक में प्रेगनेंसी के लक्षण देखे जा रहे हैं, लिहाजा चीतों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि कैसे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रखा जा रहा है। चीतों के गले में स्ट्रैप लगाया गया है। चीतों के पानी पीने का रूटीन चेक किया जा रहा है। यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी लगातार चेक की जा रही है। आंखों का भी लगातार चेकअप किया जा रहा है। चीतों की नींद पर निगरानी रखी जा रही है। चीतों को भोजन में बछड़े का मीट दिया जा रहा है। चीतों के लिए हालांकि हजारों जीव छोड़े गए हैं, लेकिन उन्हें अभी शिकार नहीं करने दिया जा रहा है ताकि कोई अनचाहा खतरा ना हो। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नामीबिया से आए इन 8 चीतों को देश को सौंपा था तो खास तौर पर चीता मित्रों से मिलकर उन्हें संदेश दिया था कि चीतों की कैसे रक्षा करनी है, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा किन चीजों से है और कैसे चीतों को सरवाइव करने वाली सभी चुनौतियों से पार पाना है। वो आप अभी बताया गया होगा कि थोड़े दिन तक चीता देखने के लिए आना नहीं है, उसको सेटल होने देना है, फिर वो बड़े जगह पे जाएगा, वहाँ कुछ दिन सेटल होने देना है। लेकिन सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, टीवी कैमरा वाला आ जाएंगे, क्योंकि वो उनको कहना है सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे। नहीं, ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे। ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो। मैं भी आऊँ तो मुझे भी घुसने मत दो। हाँ, मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं। जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने देंगे। दुनिया में जिन लोगों को जो हमको पर्यावरण के भाषण देते हैं ना, उनको ये समझ नहीं होगा कि हमारा प्यार क्या है। दरअसल हिंदुस्तान में चीते तो आ गए हैं, लेकिन इनका सर्वाइवल और इनकी जनसंख्या को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। दरअसल किसी भी एक इलाके से विलुप्त हो चुकी किसी प्रजाति को वहां दोबारा छोड़ना हमेशा बहुत रिस्की होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रिपोर्ट में
भारत के 2 रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सफल माना गया है। गैंडे और बाघों का रिलोकेशन कामयाब हुआ है, मगर ये दोनों प्रजातियां भारत की ही थी। भारत में पहली बार किसी दूसरे देश से एक प्रजाति को लाकर यहाँ बसाने की कोशिश हो रही है। चीतों को लेकर तो बेहद सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चीता बहुत जल्दी ही तनाव में आ जाता है। चीते पर माहौल बदलने का बहुत ज्यादा असर होता है। तनाव में चीते शिकार नहीं करते, माहौल बदलने पर उनकी ब्रीडिंग भी नहीं होती। क्योंकि भारत का मौसम एशियाटिक चीतों के हिसाब से है, लेकिन कूनों में परिस्थितियां अफ्रीकन चीतों के हिसाब से है, इसलिए उम्मीद जरूर बदी है। हालांकि फिर भी जगह बदलने का फर्क चीतों के लिए बहुत बड़ा है। यही वजह भी है कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को यहाँ के माहौल में रचने बसने के लिए 1 महीने का वक्त लिया गया है, जिसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। इन अफ्रीकी चीतों का अभी हिंदुस्तान के जंगली जानवरों से सीधा सामना नहीं हुआ, इसलिए जब तक ये यहाँ के जंगल में एडजस्ट नहीं कर जाते हैं, तब तक उनकी सुरक्षा के लिए चीता मित्र तैयार हैं। अगले 2-2.5 महीने में ये चीते यहाँ के माहौल में ढलेंगे, यहाँ के परिस्थितियों में शिकार करना सीखेंगे। सरकार और वन विभाग की ओर से इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखा आपने, विलुप्त चीतों को किसी दूसरी जगह लाकर बसाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर करने का साहस दिया। अब आशा नाम की एक मादा चीता से गुड न्यूज मिलने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। जाहिर है अगर ऐसा है तो ये देश के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं, क्योंकि इससे भारत में चीतों का कुनबा बढ़ेगा। और आइए आपको बताते हैं कैसे बढ़ती है चीतों की आबादी। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि मादा चीता 20 से 24 महीने के अंदर वयस्क हो जाती है, जबकि नर चीते में 1 साल में ही परिपक्वता आ जाती है। मादा चीता गर्भ धारण करने के बाद 1 से लेकर 9 बच्चों तक को वो जन्म दे सकती है। हालांकि औसतन मादा चीता 3 से लेकर 5 बच्चों तक को ही जन्म देती है। मादा चीता 17 से 20 महीने में एक बार बच्चे पैदा करती है और करीब 3 महीने गर्भवती रहती है मादा चीता। तो नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर भर हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12 चीतों को लाने को लेकर कवायद चल रही है और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि मंडल ने कूनो नेशनल पार्क का जायजा भी लिया है। दोनों सरकार के बीच MOU होते ही इस साल के अंत तक चीतों को भारत लाया भी जाएगा। फेडरी, एल्टन और ओबन, ये वो 3 नर चीते हैं जो इस वक्त श्योरपुर के कूनो नेशनल पार्क में खुद को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाल रहे हैं। आशा, सियासा, शाशा और ब्लीसी और सवाना, ये हैं उन 5 मादा चीतों के पुराने नाम जिनके भरोसे भारत में चीतों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जगी है। मगर यह सिलसिला यहीं थमता नहीं दिख रहा। कूनो में चीतों का कुनबा इस साल के आखिरी तक और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। कैसे, उसे भी समझिए। प्रोजेक्ट चीता के तहत अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाने की तैयारी चल रही है। चीतों को रखने के लिए खास बाड़े बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चीतों को इस साल के आखिरी तक भारत लाने की प्लानिंग है। दरअसल जिस तरह भारत ने कूनो में चीतों की देखभाल के लिए व्यवस्था की, उससे दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट है। इसके अलावा अभी तक जो रिजल्ट मिले हैं
कूनो नेशनल पार्क से जिस तरह प्रेगनेंसी की अटकलें तैर रही हैं, उससे इस बात की उम्मीद जगी है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बार फिर चीतों की तादाद बढ़ेगी। भारत में चीतों के सर्वाइवल को लेकर जिसे सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है वो है तेंदुआ, वो शातिर शिकारी जो पहले से ही कूनो नेशनल पार्क में मौजूद है, क्योंकि एक रफ्तार का किंग है तो दूसरा शातिर शिकारी है। एक सामने से वार करता है तो दूसरा छिपकर वार करता है। दोनों की कदकाठी लगभग एक जैसी है। अब यही तेंदुआ इस जंगल में चीतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जिस कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को रखा गया है, वहां पहले से 139 से ज्यादा तेंदुए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा भालू भी हैं। अगर चीतों ने भालू या तेंदुओं के बच्चों पर हमला किया तो चीतों के लिए ये सभी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। बच्चों पर हमला हुआ तो तेंदुए और भालू दोनों ही बहुत ताकतवर तरीके से चीतों को जवाब दे सकते हैं। चूंकि हिंदुस्तान में चीतों के साथ इन जानवरों का आमना सामना पहली बार होगा, ऐसे में तेंदुओं और भालुओं को उनकी असली ताकत का अंदाजा भी तभी होगा जब वे इनसे फाइट करेंगे। चीतों को भी जंगल में अपनी धाक जमाने के लिए ताकत तो दिखानी होगी, तभी तेंदुए और दूसरे जानवर ये मानेंगे कि वो इनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्योंकि तेंदुए और चीते दिखने में करीब करीब एक जैसे लगते हैं। आए दिन तेंदुओं का आतंक आसपास के गांव में दिखता भी है। ऐसे में आपको ये समझ लेना भी जरूरी है कि तेंदुआ और चीते में क्या फर्क है। कहीं ऐसा न हो कि गलती से कोई चीता आसपास के गांव में आ गया और लोग उसे तेंदुआ समझकर हमला कर दें। चीता के शरीर पर काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए की स्किन पर काले और पीले धब्बे। चीते का सिर छोटा और गोल होता है, जबकि तेंदुए का सिर बड़ा होता है। चीते की आंखें हल्की पीली रंग की होती हैं, तेंदुए की आंख चमकीली नीले रंग की। चीते के मुंह पर काली धारियां होती हैं, जबकि तेंदुए के चेहरे पर धब्बों के समूह होते हैं। चीता दौड़कर शिकार करता है, जबकि तेंदुआ घात लगाकर अपना शिकार करता है। और सबसे बड़ी बात, चीता दहाड़ नहीं सकता, जबकि तेंदुआ दहाड़ता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भी ये तय है कि हिंदुस्तान के जंगलों में चीतों का कुनबा बढ़कर रहेगा और ये महाशिकारी आने वाले दिनों में देश के जंगल पर राज करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत। और आइए बात करेंगे नेटो के खिलाफ पुतिन के परमाणु प्लान की। यूक्रेन से भयंकर, फिनलैंड बॉर्डर पर बॉम्बर। पुतिन का टारगेट सेट, क्या बाइडेन हो गए लीड? पुतिन की परमाणु तैयारी नेटो पर पड़ेगा भारी। नेटो का इलाका पुतिन करेंगे सुपर धमाका। पुतिन ने खोला वॉर जोन का परमाणु चैप्टर। परमाणु वॉर का नया फ्रंट।